जैसे कि मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कि पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहे हैं अब। हम्म। तो अच्छा है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे भी अच्छा ही हो सब कुछ। सारे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई? हाँ, पढ़ाई शुरू हो गई, एडमिशन नहीं हुए, बाकी पढ़ रहे हैं बच्चे। हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह से भी उम्मीद है कि वो सब कुछ क्लियर कर देंगे, सारी चीजें इस साल में खत्म ही हो जाएंगी। कुछ लोगों के जो अभी तक डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। उम्मीद सीमा आपको कितनी है? मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है नागरिकता की, बट मैं यही कहना चाहूंगी, हम्म। नागरिकता भी मिले, बाकी हम्म। सारी चीजें खत्म हो जाए। मैं अभी नहीं कहती कि मुझे अभी नागरिकता दे दो, नागरिकता के लिए मैं नहीं कहती, मैं बस रहना चाहती हूँ। हम्म। और मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाए। जो लोगों के शक हैं, कुछ लोग अभी भी शक में होते हैं कि क्या ये तो नहीं हो सकती, वो तो नहीं हो सकती, ये चीजें खत्म हो जाएं। बाकी मैं खुश हूँ, अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। सुना ये गया कि सचिन के दादाजी ने आपका हाथ देकर कुछ भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि तुम दोनों के नसीब में एक लड़का आने वाला है, तुम दोनों का। हम्म। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो रास्ते में अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तो हम्म। कहीं ना कहीं बाबा की बातें सच है, क्योंकि बाबा जब भी करते रहते हैं ना, वो चीज निकलती भी है। हमारी जेठानी को जब प्रेग्नेंट थी तो उसको क्या तुम्हारी लड़की हो गई, तो वाकई में उसकी लड़की ही हो गई। तो वो बड़े बुजुर्ग हैं, 98 साल की उनकी एज है, तो हम्म। कहीं ना कहीं उनकी बातें सच्ची होती हैं। तो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आप दोनों का एक आप परिवार में एक लड़का आने वाला है। देवी आने वाला हम दोनों का जी। ठीक है। सचिन, आपने सुना होगा, सीमा आपने सुना होगा कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस बात को लेकर आप वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकिफ हूँ, और क्या हम भी क्या बहुत खुश भावना, हैं। क्योंकि आप दूसरे धर्म को मानती थी, एक दूसरे देश में थी, अब भारत आई हैं आप। भारत ने आपको अपनाया या नहीं अपनाया ये सवाल जरूर है, लेकिन आपने भारत को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की है, सचिन और उसके परिवार को अपनाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी की, उसको लेकर देश में एक अलग जोश, एक अलग तैयारी, एक अलग उत्साह सा दिख रहा है। आपके परिवार में, आपके जहन में इसको लेकर क्या मंजर है, क्या हम तस्वीर दिख रही बहुत है? है, हम आए दिन राम जी के भजन चलाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और मतलब हम भी जब राम मंदिर की होगी तब हम भी दिवाली की तरह मनाएंगे, हम भी खुशी मनाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें भी खुशी है राम जी के समझ आने की, बहुत हमें खुशी है। तो हम भी बहुत खुशी हम्म। मनाएंगे, और कभी ना कभी हम भी राम मंदिर जरूर देखने जाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं राम मंदिर की चीजें, अब तो सोशल मीडिया पे राम मंदिर ही छाया है, हम्म। तो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। क्या आप राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सीमा हैदर जाएंगी सचिन के साथ? बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। और मैं सीमा मीना हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो मेरे साथ हैदर का कोई कनेक्शन नहीं है, वो पाकिस्तान में चीजें खत्म हो चुकी थी। हम्म। अब मैं सीमा मीना हूँ, और सच सीमा सचिन हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, राम भगवान की भक्त हूँ। लेकिन आप भले ये दावा करें, लेकिन गुलाम हैदर के लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो योगी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाए, पाकिस्तान भारत दोनों के लिए आपको खतरा बताया जा रहा है। जी, हम्म। वो तो मैं यही कहूंगी, वो थोड़ा दिमाग से सटक गया है, खराब, उसका दिमाग खराब हो गया, वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह के बारे में, मेरे पति जी के बारे में और मेरे बारे में। हम्म। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, मतलब तुम खुद जा छोड़ के जा चुके, हम्म। अब जूते मार मार के बुरा हाल करते थे वो मेरा, उसके बाद छोड़ भी दिया। अब जब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रही वो चीज। वो खामा खाए मुंह चला रहे हैं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत खुश हैं, वो खुद छोड़ के जा चुके थे। इस बात के बहुत सारे वहीं गवाह भी हैं। बट वो नहीं आ रहे, क्योंकि वो पता नहीं डर रहे हैं, पता नहीं किसी चीज की वजह से वो लोग नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मेरी बहन तो नहीं है, पता नहीं किस किस को उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है मेरे लिए। हम्म। तो सारे पाकिस्तानी लोग मतलब मुझे सिर्फ गाली के अलावा कुछ देते ही नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे भूल ही जाए वो लोग, मैं पाकिस्तान पाकिस्तान को आपको भूल भले चुकी कुछ न हूँ। दे, लेकिन अंजू नाम की एक महिला गई थी, उनको धर्म से लेकर नया शादी से लेकर कई चीजें देने की कोशिश की गई, बड़े बड़े मकान गिफ्ट किए जा रहे थे। आपके साथ इतना भेदभाव क्यों किया गया फिर? मुझे नहीं पता वो लोग हैं ऐसे, बट मेरे भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सुना मुझे आपने अंजू बहुत। के बारे में? एक अंजू नाम की महिला पाकिस्तान गई थी, वापस अभी कुछ दिन पहले लौटी हैं वो। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। हम्म। बट भारत के लोग वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वहां जो पाबंदी, जो वहां बुर्का पहनाना, ये चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां रह सकता, मैं खुद नहीं रह पाती आपने थी। पूरी जिंदगी गुजारी है सीमा पाकिस्तान में, क्या बुनियादी फर्क आप देख रही हैं दोनों देशों में, दोनों देशों की आबो हवा में? बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, खाने पीने से लेकर रहन सहन तक बहुत फर्क है। हम्म। यहाँ जो अधिकार बेटियों को, दामाद जी को, मतलब रिश्तेदारों को दिया जाता है, वो वहां नहीं दिया जाता। और दूसरी बात, वहां तो चाचा, सगे चाचा के बेटे से बेटी बेटी की शादी होती है। हम्म। तो इस मैं कहीं ना कहीं खिलाफ हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर हम उनको भाई मानते हैं, और बड़ा होकर उससे शादी करनी पड़ती है, हम्म। कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी हूँ। ठीक है। सचिन, गुलाम हैदर की बातें आप भी सुनते होंगे, खबरें आप तक भी पहुंचती होंगी। आपके मन में क्या चलता है जब आप सुनते हैं ये सारी चीजें? गुलाम जब कहता है कि जेल भेज दीजिए सीमा हैदर को, बच्चे मुझे वापस लौटाइए। मुझे तो सर सारा पता है। मैं वो तो खैर बकवास करता है, और सारा पता है सीमा के बारे में मेरी।
और बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे हमने भी गोद ले लिए हैं, बच्चे मैंने गोद लिए हैं, बच्चे मेरे भी हैं। अपने जान से ज्यादा बच्चों से मैं भी प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और कहते हैं हैदर बस बकवास करता है, बस अपनी उसकी इज्जत पे बात आ गई, बस इस वजह से वो एकली बैकली पढ़ रहा है बस। तो सचिन, अब बच्चों की जिम्मेदारी आपने ले ली है, परिवार आप चला रहे हैं, कैसे खर्चा चल रहा है? खास करके परिवार अब अचानक से बड़ा हो गया आपका, और बड़ा होने वाला है परिवार, जैसा कि सीमा बता रही थी। जी बहुत अच्छे से चल रहा है और हमेशा अच्छे से ही चलता रहेगा, वो अच्छे से चलता रहेगा जी। जैसे कि मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कि पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहे हैं अब। तो अच्छा है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आगे भी अच्छा ही हो सब कुछ। सारे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई? हाँ, पढ़ाई शुरू हो गई, एडमिशन नहीं हुए, बाकी पढ़ रहे हैं बच्चे। हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह से भी उम्मीद है कि वो सब कुछ क्लियर कर देंगे, सारी चीजें इस साल में खत्म ही हो जाएंगी। कुछ लोगों के जो अभी तक डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। उम्मीद सीमा आपको कितनी है? मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है नागरिकता की, बट मैं यही कहना चाहूंगी नागरिकता भी मिले, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाए। मैं अभी नहीं कहती मुझे अभी नागरिकता दे दो, नागरिकता के लिए मैं नहीं कहती, मैं बस रहना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाए। जो लोगों के शक हैं, कुछ लोग अभी भी शक में होते हैं कि क्या ये तो नहीं हो सकती, वो तो नहीं हो सकती, ये चीजें खत्म हो जाएं। बाकी मैं खुश हूँ, अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। सुना ये गया कि सचिन के दादाजी ने आपका हाथ देकर कुछ भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि तुम दोनों के नसीब में एक लड़का आने वाला है, तुम दोनों का। तो वो कहते हैं कि हाँ, वो रास्ते में अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं बाबा की बातें सच है, क्योंकि बाबा जब भी करते रहते हैं ना, वो चीज निकलती भी है। हमारी जेठानी को जब प्रेग्नेंट थी तो उसको क्या तुम्हारी लड़की हो गई, तो वाकई में उसकी लड़की ही हो गई। तो वो बड़े बुजुर्ग हैं, 98 साल की उनकी एज है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सच्ची होती है। तो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आप दोनों का एक आप परिवार में एक लड़का आने वाला है। बेबी आने वाला हम दोनों का जी। ठीक है सचिन, आपने सुना होगा, सीमा आपने सुना होगा कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस बात को लेकर आप वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकिफ हूँ, और हम भी क्या बहुत खुश भावना, हैं। क्योंकि आप दूसरे धर्म को मानती थी, एक दूसरे देश में थी, अब भारत आई हैं आप, भारत ने आपको अपनाया या नहीं अपनाया ये सवाल जरूर है, लेकिन आपने भारत को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की है, सचिन और उसके परिवार को अपनाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी की, उसको लेकर देश में एक अलग जोश, एक अलग तैयारी, एक अलग उत्साह सा दिख रहा है। आपके परिवार में, आपके जहन में इसको लेकर क्या मंजर है, क्या तस्वीर दिख रही बहुत है? है, हम आए दिन राम जी के भजन चलाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब हम भी जब राम मंदिर की होगी तब हम भी दिवाली की तरह मनाएंगे, हम भी खुशी मनाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें भी खुशी है राम जी के समझ आने की, बहुत हमें खुशी है। तो हम भी बहुत खुशी मनाएंगे, और कभी ना कभी हम भी राम मंदिर जरूर देखने जाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं राम मंदिर की चीजें, अब तो सोशल मीडिया पे राम मंदिर ही छाया है, तो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। क्या आप राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सीमा हैदर जाएंगी सचिन के साथ? बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। और मैं सीमा मीना हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो मेरे साथ हैदर का कोई कनेक्शन नहीं है। वो पाकिस्तान में चीजें खत्म हो चुकी थी। अब मैं सीमा मीना हूँ और सीमा सचिन हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं कृष्ण भगवान की भक्त हूँ, राम भगवान की भक्त हूँ। लेकिन आप भले ये दावा करें, लेकिन गुलाम हैदर के लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो योगी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाए, पाकिस्तान भारत दोनों के लिए आपको खतरा बताया जा रहा है। जी, वो तो मैं यही कहूंगी, वो थोड़ा दिमाग से सटक गया है, खराब, उसका दिमाग खराब हो गया। वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे भाई डॉक्टर एपी सिंह के बारे में, मेरे पति जी के बारे में और मेरे बारे में। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, मतलब तुम खुद छोड़ के जा चुके, अब जूते मार मार के बुरा हाल करते थे वो मेरा, उसके बाद छोड़ भी दिया। अब जब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रही वो चीज। वो खामखाई मुंह चला रहे हैं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत खुश हैं। वो खुद छोड़ के जा चुके थे, इस बात के बहुत सारे वहीं गवाह भी हैं। बट वो नहीं आ रहे, क्योंकि वो पता नहीं डर रहे हैं, पता नहीं किसी चीज की वजह से वो लोग नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मेरी बहन तो नहीं है, पता नहीं किस किस को उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है मेरे लिए। तो सारे पाकिस्तानी लोग मतलब मुझे सिर्फ गाली के अलावा कुछ देते ही नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे भूल ही जाए वो लोग, मैं पाकिस्तान पाकिस्तान को आपको भूल भले कुछ चुकी न हूँ। दे, लेकिन अंजू नाम की एक महिला गई थी, उनको धर्म से लेकर नया शादी से लेकर कई चीजें देने की कोशिश की गई, बड़े बड़े मकान गिफ्ट किए जा रहे थे, आपके साथ इतना भेदभाव क्यों किया गया फिर? मुझे नहीं पता वो लोग हैं ऐसे, बट मेरे भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सुना मुझे आपने अंजू बहुत। के बारे में? एक अंजू नाम की महिला पाकिस्तान गई थी, वापस अभी कुछ दिन पहले लौटी हैं वो। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। बट भारत के लोग वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वहां जो पाबंदी, जो वहां बुर्का पहनाना, ये चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां रह सकता। मैं खुद नहीं रह पाती आपने थी। पूरी जिंदगी गुजारी है सीमा पाकिस्तान में, क्या बुनियादी फर्क आप देख रही हैं दोनों देशों में, दोनों देशों की आबो हवा में?
बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, खाने पीने से लेकर रहन सहन तक बहुत फर्क है। यहाँ जो अधिकार बेटियों को